एक योग के साधक ने महर्षि रमण के साथ सत्संग करते हुए एक प्रश्न पूछा। उसने पूछा कि महर्षि, जीव नाड़ी क्या है? क्या वह वास्तविक है या कपोल कल्पना? तब महर्षि रमण ने कहा, योगियों के कथनानुसार एक नाड़ी है जिसे जीव नाड़ी, आत्मा नाड़ी अथवा परा नाड़ी कहते हैं। उपनिषदों का कथन है कि एक केंद्र है जहां से सहस्रों नाड़ियां शाखाओं में बट जाती हैं। कुछ लोगों के मतानुसार यह केंद्र मस्तिष्क में विद्यमान है तथा अन्य के मत में दूसरे केंद्रों में। गर्भोपनिषद के अनुसार भ्रूण का निर्माण तथा बालक की वृद्धि गर्भाशय में होती है। ऐसी मान्यता है कि शिशु के विकास के 7वें महीने में कपाल के मध्य मार्ग में उसमें जीव प्रवेश करता है। प्रमाण स्वरूप यह कहा जाता है कि शिशु के कपाल का मध्य भाग कोमल होता है एवं इसमें धड़कन होती है। इसके अस्थि युक्त होने में कुछ समय लगता है। इस प्रकार जीव का आगमन ऊर्ध्व दिशा से होता है, जो कपाल के मध्य मार्ग से प्रवेश करके देह में स्थित सहस्रों नाड़ियों के जाल में अपना कार्य करता है। अतः सत्य के अन्वेषक को निज मूल को पुनः प्राप्त करने के लिए सहस्रार अर्थात मस्तिष्क में एकाग्र होना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि सूर्य चक्र में कुंडली मारे पड़ी हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में योगी को प्राणायाम से सहायता मिलती है। यह शक्ति सुषुम्ना नाम की नाड़ी में जागृत होकर रहती है, जो मेरुदंड के मध्य में स्थित है तथा मस्तिष्क तक जाती है। सहस्रार पर एकाग्रता द्वारा निश्चय ही समाधि के आनंद की प्राप्ति होती है, तथापि वासनाओं का क्षय नहीं होता। अस्तु, समाधि से योगी अवश्य जागृत होगा, क्योंकि बंधन से अभी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। उसे अभी भी वासना निवारण का प्रयास करना होगा, जिससे कि संचित वासना समूह उसकी समाधि के आनंद को भंग न करे। अतः वह सहस्रार से जीव नाड़ी में होकर हृदय में उतर आता है। यह जीव नाड़ी सुषुम्ना का ही विस्तार है। इस प्रकार सुषुम्ना धनुराकार है। सूर्य चक्र से चलकर यह मेरुदंड में होकर ऊपर जाती है तथा मस्तिष्क तक जाकर नीचे की ओर मुड़कर हृदय में समाप्त होती है। हृदय तक पहुंचकर योगी समाधि को स्थायी कर लेता है। अतः हृदय चरम केंद्र हुआ। कुछ उपनिषदों में हृदय से विभाजित होती 101 नाड़ियों का उल्लेख है, जिनमें एक जीव नाड़ी है। योगियों के अनुसार यदि जीव ऊर्ध्व दिशा से आकर मस्तिष्क में परावर्तित होता है, तो कोई परावर्तित करने वाली सतह भी क्रियाशील होगी। इसी में निस्सीम चित्त को देह में सीमाबद्ध करने की क्षमता भी होगी। संक्षेप में
विराट जीव रूप में सीमाबद्ध हो जाता है। जीव का वासना समूह इस परावर्तन का माध्यम प्रस्तुत करता है। यह घट में जल के समान वस्तु के रूप को प्रतिबिंबित कर देता है। घट को जल शून्य कर लिया जाए तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। वस्तु बिना प्रतिबिंबित हुए विद्यमान रहेगी। वस्तु से यहाँ आशय है विराट सच्चित, जो सर्वव्यापी तथा सर्वत्र अव्यक्त विद्यमान है। इसकी प्रत्यभिज्ञा बिंबित होने से ही हो, यह आवश्यक नहीं, क्योंकि यह स्वप्रकाशित है। अतः साधक का लक्ष्य यह होना चाहिए कि हृदय को वासना शून्य कर ले, जिससे कि नित्य चेतना की ज्योति का कोई भी परावर्तन माध्यम अवरोध न करे। यह अहंकार के मूल के अनुसंधान एवं हृदय में बैठने से ही संभव होता है। यह आत्म साक्षात्कार की सीधी तथा प्रत्यक्ष पद्धति है। जो इसे ग्रहण कर ले, उसे नाड़ी, मस्तिष्क, सुषुम्ना, परानाड़ी, कुंडलिनी, प्राणायाम, षटचक्र से कोई प्रयोजन नहीं रहता। आत्मा किसी अन्य स्थान से आकर कपाल के शीर्ष भाग में होकर देह में प्रवेश नहीं करती। यह यथावत नित्य प्रकाशित, स्थिर, अचल तथा अपरिवर्तित है। जिन स्थिति परिवर्तनों का वर्णन सुना, वे हृदय में स्थित तथा सूर्यवत स्वप्रदीप्त आत्मा में सन्निहित नहीं है। परिवर्तन इसी की ज्योति में दृष्टिगोचर होते हैं। आत्मा तथा देह अथवा मन के संबंध की तुलना स्वच्छ कांच तथा उसकी पृष्ठभूमि से की जा सकती है। कांच को रक्तवर्ण पुष्प के सामने रखा जाए तो कांच रक्तवर्ण से प्रकाशित होता है। हरित पल्लव के सम्मुख रखा जाए तो हरित वर्ण से प्रकाशित होता है। व्यक्ति स्वयं को परिवर्तनशील देह अथवा मन की सीमा में आबद्ध कर लेता है। जो अपरिवर्तनशील आत्मा से अपना अस्तित्व प्राप्त करता है। आवश्यकता है केवल इस भ्रांत अध्यास के त्याग की। यह करते ही सर्वदा देदीप्यमान आत्मा एकमात्र अद्वैत रूप में समक्ष आ जाएगी। चेतना सूक्ष्म शरीर में प्रतिबिंबित होती है, ऐसी मान्यता है। सूक्ष्म शरीर मस्तिष्क तथा इसमें से निस्सृत धड़ के समस्त भागों, विशेषतः मेरुदंड एवं सूर्य चक्र में होकर प्रसृत नाड़ी मंडल का संयोजन प्रतीत होता है। मैं जब पर्वत पर प्रवास कर रहा था, उस समय नायण मुनि ने तर्क दिया कि वासनाओं का स्थान मस्तिष्क है, क्योंकि मस्तिष्क में असंख्य कोश हैं जिनमें वासनाएं समाहित होती हैं, जो हृदय से प्रक्षेपित आत्मा की ज्योति से प्रकाशित होती हैं। इसके फलस्वरूप ही मनुष्य कर्म अथवा चिंतन में रत होता है। परंतु मैंने कहा, यह किस प्रकार संभव है? वासनाएं मनुष्य की आत्मा के साथ ही रह सकती हैं, उससे अलग कभी भी नहीं। यदि तुम्हारे कथन के अनुसार वासनाएं मस्तिष्क में समाहित हैं तथा
आत्मा का स्थान हृदय है, तो जिसका मस्तक काट दिया जाए उसे वासना मुक्त होकर पुनर्जन्म से छूट जाना चाहिए। तुम अवश्य स्वीकार करोगे कि यह सर्वथा असंगत एवं असंबद्ध है। तुम क्या यह कह सकते हो कि आत्मा वासना समूह सहित मस्तिष्क में रहती है? यदि ऐसा हो तो उस मनुष्य का सोते समय सिर लटक क्यों जाता है? इसके अतिरिक्त मनुष्य अपना सिर का स्पर्श कर मैं नहीं कहता। अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा हृदय में स्थित है तथा वहीं अति सूक्ष्म रूप में वासनाएं विद्यमान हैं। हृदय से प्रक्षेपित होने पर वासनाएं आत्मा की ज्योति से संयुक्त हो जाती हैं तथा मनुष्य विचार रत हुआ कहा जाता है। जो वासनाएं आणविक अवस्था में दबी रहती हैं वे हृदय से मस्तिष्क तक आते जाते आकार में वर्धमान हो जाती हैं। मस्तिष्क वह पट है जिस पर वासनाओं की आकृति प्रक्षेपित होती है तथा यही वह स्थान है जहां इनका वृत्ति मूलक वितरण होता है। मस्तिष्क मन का स्थान है तथा मन इसी के माध्यम से कार्य करता है। अतः घटनाक्रम इस प्रकार है। जब कोई वासना मुक्त होकर सक्रिय होती है तो आत्मा की ज्योति से संबद्ध हो जाती है। यह हृदय से मस्तिष्क उन्मुख हो मार्ग में प्रवृद्ध होती जाती है तथा अंततः स्वयं समस्त क्षेत्र पर छा जाती है एवं कुछ काल तक अन्य समस्त वासनाएं निलंबित रहती हैं। मस्तिष्क में बिंबित होने पर विचार चित्रपट पर आकृति के समान दृष्टिगोचर होता है। तब ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य को स्पष्ट वस्तुओं की अनुभूति हो रही है। उसे महान विचारक अथवा अनुसंधानकर्ता की संज्ञा प्रदान की जाती है, न तो वह विचार जिसे मौलिकता का महान विश्लेषण विशेषण प्रदान किया जाता है और न तथाकथित खोजी गई नवीन वस्तु अथवा देश वस्तुतः नवीन है एवं मौलिक है। यदि यह पूर्व में भी मन में न होता तो प्रत्यक्ष नहीं हो सकता था। यह अवश्य ही तब अति सूक्ष्म था, अतः अनुभवातीत था, क्योंकि यह अधिक प्रबल तथा अदम्य संकल्पों अथवा वासनाओं से दबा हुआ था। उनके व्यतीत हो जाने पर यह विचार उदित हो जाता है तथा एकाग्रता से आत्मा की ज्योति इसे सुस्पष्ट कर देती है, जिससे यह प्रभावशाली मौलिक तथा क्रांतिकारी प्रतीत होता है। वस्तुतः यह सर्वदा अंदर ही विद्यमान था। योग शास्त्रों में इस एकाग्रता को संयम की संज्ञा दी जाती है। इस प्रक्रिया द्वारा मनुष्य इच्छा पूर्ति करने में समर्थ होता है तथा इसे सिद्धि कहा गया है। इसी साधन से तथाकथित नव अनुसंधान होते हैं। यहाँ तक कि इस प्रक्रिया द्वारा नवीन संसारों की सृष्टि संभव है। संयम से सर्व सिद्धियां सुलभ होती हैं, किंतु जब तक अहंकार विद्यमान रहता है तब तक वे प्रकट नहीं होती। योग मतानुसार एकाग्रता की परिणति अनुभवकर्ता, अनुभव तथा जगत के विनाश में होती है।
एवं तदुपरांत संचित वासनाएं यथा समय तुष्ट हो जाती हैं। यह एकाग्रता साधकों को नवीन जगत रचने तक की सामर्थ्य प्रदान कर देती है। योग वासिष्ठ के ऐंडव उपाख्यान तथा त्रिपुरा रहस्य के गंडशैल लोक में इसके उदाहरण दिए गए हैं। यद्यपि इन शक्तियों से शून्य व्यक्तियों को वे परम आश्चर्यजनक प्रतीत होती हैं, तथापि वे अनित्य हैं। जो अनित्य है उसकी कामना व्यर्थ है। ये समस्त चमत्कार एकमात्र परिवर्तन शून्य आत्मा में ही समाहित है। अस्तु, जगत अंतस्थ है, बाह्य नहीं। समस्त ब्रह्मांड देह में घनीभूत है तथा समस्त देह हृदय में घनीभूत है। अतः हृदय समस्त ब्रह्मांड की नाभि है। इस प्रकार संयम के अंतर्गत भिन्न भिन्न सिद्धियों हेतु देह के विविध अंगों पर एकाग्रता का विधान है। विश्व अथवा विराट भी ब्रह्मांड को देह की सीमा में ही समाहित किए हुए कहा गया है। पुनः कहा जाता है, जगत मन के अतिरिक्त कुछ नहीं, मन हृदय के अतिरिक्त कुछ नहीं। यही संपूर्ण सत्य है। इस प्रकार हृदय सर्वस्व स्वयं में समाहित किए हुए है। श्वेत केतु को गूलर के बीज के उदाहरण द्वारा इसी सत्य का उपदेश दिया गया है। स्रोत आयामहीन बिंदु है। एक ओर तो यह ब्रह्मांड के रूप में प्रसारित होता है तथा दूसरी ओर अनंत आनंद के रूप में यह बिंदु ही धुरी है। यहीं से अकेली एक वासना का उदय होता है। जो अनुभव करता मैं, अनुभव तथा जगत बनकर अनेक में परिणत हो जाती है। मंत्र में अनुभव करता तथा स्रोत का प्रसंग है। दो पूर्णतया समान पक्षी साथ साथ दृष्टिगत होते हैं। जब मैं स्कंदाश्रम में निवास करता था तो कभी कभी भ्रमण के लिए एक शिला पर बैठ जाता था। एक ऐसे अवसर पर मेरे साथ रंगास्वामी अयंगर तथा एक दो अन्य व्यक्ति थे। सहसा हमने देखा कि एक सूक्ष्म भिनगा सा कीट शिला की दरार में से रॉकेट की तरह तीव्र गति से ऊपर उठा। एक पल में ही ये छोटे से करोड़ों कीड़े बन गए तथा उन्होंने मेघ के समान आकाश को ढक लिया। हम सब इस घटना से बड़े चकित हो गए तथा हमने इस छोटे से कीट के निकलने के स्थान को देखा। हमने देखा कि उस स्थान में सुई की नोक के बराबर छिद्र था तथा इतने अल्प काल में ही इसमें से इतने पतंगे नहीं निकल सकते थे। इसी प्रकार अहंकार रॉकेट के समान ऊपर उठकर तत्क्षण ब्रह्मांड रूप विस्तीर्ण हो जाता है। अस्तु, इस प्रकार हृदय ही केंद्र हुआ। मनुष्य इससे कभी भी दूर नहीं हो सकता। दूर हुआ तो मर गया समझो। उपनिषदों के अनुसार यद्यपि जीव भिन्न भिन्न अवसरों पर अन्य केंद्रों के माध्यम से कार्य करता है, तथापि वह हृदय का कभी परित्याग नहीं करता। केंद्र कार्य के स्थान मात्र हैं।
आत्मा हृदय से उसी प्रकार आबद्ध है जिस प्रकार गाय खूंटे से बंधी होती है। रज्जू की लंबाई क्रियाओं को नियंत्रित रखती है। इसका समस्त भ्रमण खूंटे के चारों ओर परिसीमित होता है। रेशम का कीट पत्ते पर रेंगता है तथा पत्ते का छोर आने पर वह नवीन आधार की खोज करता है। ऐसा करते समय कीट पत्ते को पीछे के पैरों से पकड़कर देह को उठाकर दूसरा पत्ता पकड़ने से पूर्व इधर उधर हिलाता है। आत्मा को भी इसी प्रकार जानो। यह हृदय में निवास करती है तथा परिस्थितियों के अनुसार अन्य केंद्रों का ग्रहण करती है। तथापि इसके कार्यकलाप हृदय के चतुर्दिक केंद्रित होते हैं। महर्षि, आप आत्मविश्लेषण की बात करते हैं, पर उस अवस्था में भी आनंद नहीं मिलता। आनंद नहीं है, यह भी तो एक विचार है। आत्मा शुद्ध आनंद मात्र है। तुम आत्मा हो, अतः तुम आनंद के अतिरिक्त कुछ नहीं हो। इस प्रकार से अस्तित्ववान होकर तुम्हारे लिए यह कथन संभव ही नहीं कि आनंद नहीं है। जो यह कहता है वह आत्मा नहीं है, यह अनात्म है तथा आत्मानंद की अनुभूति हेतु अनात्म का विसर्जन आवश्यक है। महर्षि, इसका उपाय क्या है फिर? विचारों का मूल कहाँ है, यह खोजो। यह स्थान मन है। यह खोज करो कि मन अथवा बुद्धि किसके लिए क्रियाशील हैं। ये अहंकार के निमित्त क्रियाशील हैं। बुद्धि का अहंकार में विलय करके अहंकार के मूल का अनुसंधान करो। फिर अहंकार का लोप हो जाएगा। मुझे ज्ञान है या मुझे ज्ञान नहीं है, ये कथन इस तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि ज्ञाता तथा ज्ञेय हैं, द्वैत है। आत्मा शुद्ध है, पूर्ण है, एकमात्र है, अद्वैत है। आत्माएं दो नहीं हैं कि एक दूसरी को जाने। तो फिर द्वैत क्या है? यह आत्मा नहीं हो सकती जो एक है तथा अद्वैत है। यह अनात्मा ही हो सकता है। द्वैत अहंकार की विशेषता है। विचारों के उदय के साथ द्वैत विद्यमान रहता है। इसे अहंकार रूप जानो तथा इसके मूल का अनुसंधान करो। विचारों के अभाव की सीमा ही तुम्हारे आत्म साक्षात्कार की दिशा में हुई प्रगति की सूचक है। किंतु आत्म साक्षात्कार स्वयं प्रगति से असंबद्ध है। यह तो हमेशा एक जैसा रहता है। आत्मा हमेशा साक्षात रहती है। बाधा विचारों की है। आत्मा हमेशा है। इसकी अनुभूति में बाधाओं के निराकरण की सीमा ही प्रगति का मापदंड है। अस्तु, विचार किसे आए, यह अनुसंधान करो। विचार करके इन विचारों का निरोध आवश्यक है। अतः विचारों के उस मूल तक जाओ जहाँ पहुँचने पर विचार खत्म हो जाते हैं, मन नष्ट हो जाता है, अहंकार नहीं रहता, केवल वास्तविक सत्ता रहती है जिसे आत्मा कहते हैं। वही आनंद है, वही साक्षात्कार है।